अगर घर में कहीं आग लगे और आप सोचे कि वो आपके कमरे में नहीं है, तो याद रखिए, धुआं पूरे घर में फैलता है। उस रात भी कुछ ऐसे ही होने वाला था। दीवार की पतली दरार से चूहे ने झांका और उसका दिल जैसे रुक गया। सामने रखा था नया चमकता हुआ पिंजरा, लोहे की ठंडी सलाखें, अंदर रखा ताजा दाना और चारों तरफ खामोशी। वो समझ गया, ये जाल उसी के लिए ही है। वो भागा सीधे मुर्गी के पास। सुनो, घर में खतरा आ गया है। मुर्गी ने गर्दन झटकी, दाना चुगते हुए बोली, तो पिंजरा चूहे पकड़ता है, मुर्गियां नहीं। चूहे का गला सूख गया। वो बिना रुके भेड़ के पास पहुंचा। भेड़ हंसी, मैं खुली घूमती हूँ, मुझे कोई पिंजरा नहीं पकड़ सकता। तू बेवजह घबरा रहा है। अब उसके पास आखिरी उम्मीद थी। वो बकरे के पास दौड़ा। भाई समझो, घर में मुसीबत आई है। बकरा चिढ़ गया, तू हर बात में डर दिखता है। छोटा सा पिंजरा पूरे घर को नहीं खा जाएगा। जा, मुझे चैन से रहने दे। तीनों ने मुंह मोड़ लिया। आधी रात को अचानक आवाज आई, धड़ाम। पिंजरा बंद हो चुका था। घर में हलचल मच गई। अंधेरे में मालकिन दौड़ी। उसे लगा चूहा फंस गया। उसने बिना अंदर देखे अंदर हाथ डाला। अगले ही पल एक तेज चीख गूंजी। पिंजरे में चूहा नहीं, एक जहरीला सांप था और उसने उसे डस लिया। घर में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर बुलाया गया। उसने कहा, तुरंत ताकत के लिए मुर्गी का सूप बनाओ। सुबह होने से पहले मुर्गी की गर्दन कट चुकी थी। जिसने कहा था, मुझे क्या, सबसे पहले वही गई। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। जहर गहरा था, हालात बिगड़ती गई, रिश्तेदार आने लगे, घर में भीड़ बढ़ने लगे। इतने लोगों के लिए भेड़ काटी गई। जिसने कहा था, मैं सुरक्षित हूँ, अब वो थाली में थी। कुछ दिन बाद जब मालकिन की सांसें थम गई, पूरा गांव उमड़ आया। इतने लोगों के लिए दावत रखी गई और आखिर में बकरे के भी बारी आ गई। जिसने कहा था, छोटा सा पिंजरा मुझे क्या करेगा, वही पिंजरा उसकी कहानी का कारण बन गया। दीवार की दरार में बैठा चूहा सब देख रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक कड़वी सच्चाई थी। खतरा कभी अकेला नहीं आता। वो नाम नहीं पूछता, आकार नहीं देखता, ताकत नहीं तौलता। अगर आज आप किसी और की परेशानी पर कह दें, ये मेरा मामला नहीं, तो याद रखिए, जब धुआं उड़ता है वो पूरे घर को ढक लेता है।